हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक वृद्धि और विकास में अंतर पर बात करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डालेंगे अपने चैनल के, तो वहाँ पर इसके आंसर आप दीजिएगा। देखिए, जैसे वृद्धि और विकास को बहुत बार क्या होता है, लोग एक जैसा समझ लेते हैं समानार्थक शब्द के रूप में, लेकिन दोनों एक ही नहीं है, दोनों में अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम उसके अंतर के बारे में जानेंगे। जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ का तात्पर्य होता है कोशीय विकास से, यानी जो सेल की संख्या बढ़ती है समय के साथ, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, वो वृद्धि से रिलेटेड होती है। यानी कैलेंडर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि समय बीतने के साथ जो भी फर्क पड़ता है कोशिकाओं की संख्या के कारण, कोशिकाओं की वृद्धि के कारण या क्षय के कारण, वो सब ग्रोथ के अंतर्गत या वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो लिखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है, वृद्धि का तात्पर्य है कोशीय विकास से है, जबकि विकास का तात्पर्य वृद्धि के फलस्वरूप शरीर में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों के समूह से है। यानी विकास में वृद्धि तो शामिल होता है, लेकिन साथ ही साथ कई चीज़ें शामिल होती हैं। शरीर में विभिन्न तरीके के परिवर्तन होते हैं, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक। शरीर के विकास के जितने भी पक्ष होते हैं वो सब विकास के अंतर्गत शामिल होते हैं। वृद्धि एकांगी प्रक्रिया है, जबकि विकास बहुआयामी है। वृद्धि मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है। या तो वृद्धि के कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने से आकार में, वजन में, इन सब में एक ही डायरेक्शन में या तो आगे बढ़ता है, यानी चीज़ों में वृद्धि होती है, या वृद्धि में एक एज के बाद फिर ग्रोथ होना रुक जाता है, फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मतलब वृद्धि एक ही डायरेक्शन में चलती है, या तो ग्रोथ की दिशा में या फिर डीके की दिशा में, जिसको क्षय बोलते हैं। ठीक है, एक एज तक मतलब वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, और एक एज के बाद बढ़ोतरी होना रुक जाता है। कोशिकाओं की संख्या में, मांसपेशियों में, इनमें मजबूती नहीं रहती है, समय के साथ घटने लगती है और एक एज के बाद घटने लगती है। तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, या तो वृद्धि की दिशा में या फिर क्षय की दिशा में, जबकि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। तो विकास में कई पक्ष शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ जीवन में आगे बढ़ने के साथ जो भी परिवर्तन आता है व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर, वो सब विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक विकास आता है, जबकि विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास, यानी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए विकास को हम लोग बोलते हैं बहुआयामी प्रक्रिया बोलते हैं, क्योंकि जितने भी आयाम हो सकते हैं विकास के, वो सब विकास में शामिल होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी नंबर ऑफ कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से या कोशिकाओं का आकार बढ़ने से जो भी समय के साथ वृद्धि होती है, यानी लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना,
है ना। तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। और विकास में वृद्धि शामिल होती है। तो विकास में दोनों तरीके के परिवर्तन शामिल होते हैं, चाहे वो मात्रात्मक हो चाहे वो गुणात्मक हो। गुणात्मक परिवर्तन मतलब समय के साथ व्यक्ति का व्यवहार बदलना, समय के साथ बीतते समय के साथ व्यक्ति की सोच बदलना। तो ये सब चीज़ें गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमने बताया जो बढ़ोतरी होती है शरीर की लंबाई में, या क्या बोलते हैं, ये जो कोशिकाओं की संख्या में, वो एक निश्चित समय तक होती है। और वो फिर उस निश्चित समय के बाद वो क्षय की प्रक्रिया, डिके प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में उतनी क्षमता नहीं रहती है जितनी यंग एज में लोगों में होती है। तो वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है और उसके बाद क्षय की प्रक्रिया यानी डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि विकास गर्भावस्था से शुरू होकर के जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, यानी अंतिम समय तक विकास चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास आजीवन चलती है। विकास में दो विरोधी गुण पाए जाते हैं, वृद्धि और क्षय। यानी ग्रोथ भी होता है और इसमें क्षय भी होता है, जिसको इंट्रोपी बोला जाता है या डिके भी बोल सकते हैं। जीवन के प्रारंभिक काल में वृद्धि की गति तीव्र होती है, क्षय की गति मंद होती है, जबकि जीवन के अंतिम समय में वृद्धि की गति मंद और क्षय की गति तीव्र हो जाती है। यानी बुढ़ापे में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की क्षमताएं इसी के कारण घटने लगती हैं, चाहे वो सोचने की हो, चाहे वो याद करने की हो, या कोई भी क्षमता हो शरीर की मांसपेशियों की। तो समय बीतने के साथ धीरे धीरे वो क्षमताएं कम होती हैं। वृद्धि का केवल मापन होता है, जबकि विकास का मापन और मूल्यांकन दोनों होता है। यानी वृद्धि को हम केवल ऐसे नाप सकते हैं कि उसका वज़न पहले कितना था अब कितना हो गया, या उसकी हाइट लंबाई कितनी थी पहले अब कितनी हो गई। यानी इसको फिज़िकल नंबर में ग्रोथ को हम माप सकते हैं, पहले कोशिकाओं की संख्या कितनी थी अब कितनी हो गई। यानी फिज़िकल नंबर में हम ग्रोथ को मापते हैं वृद्धि को, जबकि विकास में दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, यानी मापन और मूल्यांकन दोनों शामिल हैं। विकास में दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में बात की है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। और इस वीडियो के लिंक में हम आपको ये जो कंटेंट हमने जिस किताब से लिया है उस कंटेंट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उस लिंक को से आप इस किताब को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपकी सीटेट, टेट, सुपर टेट परीक्षा में आपके बहुत काम आएगी। और सीटेट परीक्षा से रिलेटेड जैसा कि आप लोग जानते हैं, इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल पर कंटेंट लगातार डालता रहता हूँ मैं। तो आप लोग इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसका नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको समय से वीडियो प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।